नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लगातार जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, तो ये भी दोस्तों आज का हमारा होगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस का मॉडल पेपर, जिसमें आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके, साइंस और करंट अफेयर के। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आंसर याद रखना है। यहाँ से अगर आपको एक भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको उसका सही आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है आपको बताना है, जो दिए गए ऑप्शन है। ठीक है, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ दोस्तों नैनीताल में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नैनीताल। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर के अंतर्गत तो आपको पता होना चाहिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी टाइम। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को आंसर पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है तो याद रखिएगा दोस्तों, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सारनाथ में जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था वो क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन है दोस्तों, वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। भारत ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के आर्च का निर्माण पूरा किया है। ठीक है, यह पुल कितनी लंबाई का है, आपको बताना है कि पुल की लंबाई कितनी है जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा दोस्तों एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 1315 मीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है पुल की, 1315 मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। शकुंतलम लिखी थी, अब आपको बताना है कि शकुंतलम किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। कालिदास के द्वारा रचित है शकुंतलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख होता है दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारतीय सेना के तीनों अंगों का प्रमुख जो है दोस्तों कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों भारतीय सेना के अंगों का, ठीक है, जो प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको बताना है उनका नाम, जिन्हें वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंतर्गत, तो याद रखिएगा तरुण बजाज का नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, तरुण बजाज को वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, तरुण बजाज। ठीक है ना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ठीक है, आपको बताना है कि किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है। दी गए ऑप्शन में से मैं आपको बताना है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राज्यपाल में। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपको आंसर याद रखना है। कोयले के किस प्रकार में कार्बन की मात्रा 95% तक पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है कोयले का वो कौन सा प्रकार है जिसमें कार्बन की मात्रा 95% तक पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो है आपका बिटुमिनस। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बिटुमिनस में पाई जाती है कार्बन की मात्रा 95% तक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको भी पूछा जा सकता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 7 अप्रैल। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है, आपको बताना दोस्तों, सोने की खदानें भारत में कहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा कोलार, जो कि कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कोलार। ठीक है, यहाँ पर सोना जो है दोस्तों पाया जाता है। ठीक है,
लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा से शुरू होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो प्रथम घंटा है, ठीक है, पहला आवर जो है वो किससे शुरू होता है दोस्तों? प्रश्नकाल से। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम घंटा जो है दोस्तों वो प्रश्नकाल से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, प्रश्नकाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है? आपको बताना है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या है। ठीक है, अभी हमने देखे दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, और 2021 विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का अगर आपको विषय पूछा जाता है तो ठीक है, आपको याद रखना चाहिए सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, सभी के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का निर्माण विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? ठीक है, आपको बताना है अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा वो है झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, झारखंड है। याद रहेगा आपको, एक भी क्वेश्चन भूलना नहीं है। ठीक है, संस्कृत की आरंभिक कृति है। ठीक है, आपको बताना है संस्कृत की आरंभिक कृति है दोस्तों, सभी को पता है ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट एसीयू के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट जो है एसीयू के जो प्रमुख हैं दोस्तों वो शब्बीर हुसैन। ठीक है, किसको नियुक्त किया गया है? शब्बीर हुसैन को। ठीक है, नाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, शब्बीर हुसैन। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है, आपको बताना दोस्तों जो सर्वोत्तम कोटि का जो संगमरमर है दिए गए ऑप्शन में से कहाँ मिलता है? ठीक है, तो याद रखिएगा मरकाना से। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मरकाना। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। ठीक है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? दिए गए ऑप्शन में से बताना दोस्तों कि भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको दो राज्यों के समूह दिए गए हैं, इन्हीं में से बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले के सबसे अधिक भंडार मिलते हैं आपको। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की वार्षिक सूची के 35वें संस्करण में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? ठीक है, आपको बताना है मुकेश अंबानी का स्थान बताना है। फोर्ब्स की विश्व के अरबपतियों की वार्षिक सूची के 35वें संस्करण में दोस्तों जो मुकेश अंबानी का स्थान है वो दोस्तों 10वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 10वां स्थान है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों संसाधनों का सतर्कता पूर्व उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना दोस्तों याद रखिएगा क्या कहलाता है? संसाधन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन प्रबंधन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो बिजली है दोस्तों वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं परंतु उनका अभी उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों, ऐसे संसाधन जो है वो संभावित संसाधन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, याद रखिएगा संभावित संसाधन कहा जाता है इन्हें। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ठीक है, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि अगर मधुमक्खी काटती है या डंक मारती है तो किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। ठीक है, ये साइंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का अगर आपको रासायनिक नाम दिया जाए तो याद रखिएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे। दिए गए ऑप्शन में से जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो है ऋषभदेव।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऋषभदेव जो है दोस्तों वो जैनियों के पहले तीर्थकर थे। ठीक है, याद रहेगा आपको, हर एक प्रश्न को याद रखना है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? ठीक है, आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना दोस्तों कि कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो वो है दोस्तों व्यापार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत जो नहीं है वो है आपका व्यापार। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। हर्षवर्धन का नाम याद रखना है आपको। ठीक है, जिन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ठीक है, आपको बताना है लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा हेमेटाइट, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो हेमेटाइट याद रखना है, जो कि लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं स्थित है दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अजंता की जो गुफाएं दोस्तों वो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी जो है दोस्तों, याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है वो है आपकी भिलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा भिलाई। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। औषधि से किसका संबंध नहीं है? जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों औषधि से संबंध कौन नहीं है। ठीक है, या किसका संबंध औषधि से नहीं है? तो दोस्तों देखिए धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत, ये तीनों का ही संबंध आपका औषधि से है। ठीक है, जो बच गया आपका ऑप्शन नंबर बी भास्कराचार्य, इनका संबंध दोस्तों औषधि से नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भास्कराचार्य आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।